जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हम एक ऐसे विषय के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि हमारे साथ अक्सर होता है। ये एक भक्त के सवाल है। भक्त ने कहा है कि गुरुजी मेरे को इस विषय के बारे में जानकारी चाहिए। विषय क्या है कि गुरुजी जब मैं पूजा पाठ करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर से उबासी आती है, शरीर में अलग-अलग प्रकार के मूवमेंट होने लग जाती है। वो मूवमेंट किस प्रकार की होती है, ना तो इस बात का मुझे ज्ञात है, ना मुझे पता लगता कि ये शक्ति है कौन-सी। क्या शरीर पर वाक़ई में ही कोई देव शक्ति आ रही है? अगर कोई देव शक्ति आ रही है तो मैं उसे कैसे जानूँ? अगर कोई देव शक्ति है तो मैं कैसे पहचानूँ? और ये तो इसमें संदेह कहीं भी नहीं है कि भक्ति पूजा पाठ से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हमारा भविष्य भी बनता है और साथ में हमारी जिंदगी में हमें तरक्की भी प्राप्त होती है और भगवान के प्रति करी हुई पूजा कभी भी आपकी वेस्ट नहीं जाती। कभी आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर प्रदान होगी। अगर इन सारी बातों से आप जानना चाहते हो, सारी बातों की पूरी जानकारी लेना चाहते हो, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो शुरू करते हैं। क्या होता है कि जब हम भगवान की पूजा करने लग जाते हैं, रोजाना कोई भी पूजा पाठ भक्ति प्रवृत्ति को हम अपने जीवन में अपना आधार बना लेते हैं, उनकी शक्ति तो हमारे को प्राप्त होती है, क्योंकि दिव्य शक्ति हमारे शरीर पर वास करती है, हमारे अंग संग चलती है। जैसे ही मान लीजिए हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, मान लीजिए हम देवी कवच कर रहे हैं, माँ दुर्गा का देवी कवच कर रहे हैं, उस कवच में जो भिन्न भिन्न हर चीज, जो भिन्न भिन्न बातें लिखी हुई हैं कि हे माँ मातेश्वरी, मेरे अंगों को के लिए, मेरे मस्तिष्क को के लिए, मेरे विवेक को के लिए और मेरी आंखों को के लिए, मतलब एक एक अंग के बारे में हर प्रकार का स्पष्टीकरण करके बताया गया है। और ये सच्चाई है। जब हम नित्य अपने इष्ट, अपने आराध्य के आगे ये बातों को नित्य बोलते हैं, नित्य इन बातों का उन्हें स्मरण करवाते हैं, तो शक्तियां हमारी अपने आप ही अपनी तरंगे अपने आप हमारे ऊपर आने देने देती हैं। क्यों? क्योंकि हम जब हमारा विश्वास होता है, वो तरंगे हमारे ऊपर अपने आप ही आती है। फिर वो तरंगे आती हैं, उस तरंगों से हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के मूवमेंट होने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके परिवार के ऊपर कोई माँ की दुर्गा की पूजा करता है या कोई हनुमान जी की पूजा करता है और आप लगातार हनुमान जी की पूजा अपने घर में कर रहे हो। अब शरीर पर आपके परिवार के अंदर कोई ऐसी शक्ति थी, वो आपके शरीर पर आने लग गई। धीरे 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 आपको इस चीज का ज्ञात होने लगा। आपको पता ही नहीं था कि मेरे शरीर पर कौन सी शक्ति आ रही है, लेकिन आपके परिवार के अंदर माँ दुर्गा की कोई पूजा करता था तो वो शक्ति आपके शरीर पर आती है। अब वो शक्ति आपके शरीर पर आकर, और वासी आने का मतलब ये होता है कि आपके पाठ से प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। आपके पाठ से प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। शरीर का कोई देव पितर आपके शरीर पर आ रहा है, जिसने काफी लंबे समय से भक्ति करी है, पूजा करी है, पाठ करी है, और भगवान के नजदीक आते ही ये एक किस्म का इंडिकेटर होता है कि हमारे शरीर के साथ एक दिव्य शक्ति भी है। अगर ये उबासी सारा दिन ही आपके साथ रहती है, तो ये जरूरी नहीं है कि शक्ति सारा दिन रहेगी। फिर कोई मलिन पितर भी आपके साथ हो सकता है, कोई गंदी शक्ति भी आपके साथ होती है। अगर सारा दिन आपको ये उबासी आती है, आप काम धंधे पे जाते हो तब भी उबासी आती है, कोई काम धंधा करते हो तब भी उबासी आती है, तो ये एक मलिनता के संकेत है। लेकिन जब पूजा के दौरान अक्सर आपके साथ ये कार्य हो रहा है और उबासी अगर खींच के आती है, तो शक्ति जो है अभी पूर्ण रूप से मानो शुद्धिकरण में नहीं आई है। अब रोंगटे खड़े होना, शरीर पर रोंगटे का व्यवहार क्यों खड़े होना, आंखों से आंसू क्यों आना, इस बात पे किस चीज का राज है? सबसे बड़ी बात यह है, जिस इष्ट की हम आराधना करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, अपने अपने मन से जब हमारे हृदय में उनके प्रति लगन जागृत हो जाती है, तो उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। और जब उनके नाम का सिमरन कहीं भी चल रहा होता है, चाहे सत्संग चल रहा हो या नवरात्रि के दौरान चल रहा हो, आपका एक अंदर से एक रुझान उत्पन्न होता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे मेरे प्रभु के नाम का सिमरन करना है, उनके नाम की भक्ति करनी है। और एक कई भक्तों के साथ तो ऐसा ऐसा कार्य भी हो रहा है कि सुबह प्रभात फेरे, मतलब सुबह सुबह उठकर भी व्यक्ति नहा धोकर भी पूजा याचना में बैठ जाता है, तब भी वो निरंतर जिस स्वरूप की आराधना कर रहा है, उस स्वरूप के आगे आंसुओं से उन स्वरूप का स्वागत करता रहता है। आंसू ये अपने आप नहीं आते, जब हृदय रोता है, हृदय जब व्याकुल होता है अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने आधार के लिए, अपने जीवन के संसार के लिए, उसके लिए ही हमारे आंखों से आंसू आते हैं। और हृदय किसके लिए रो रहा है? उस परम पिता परमात्मा की, उस दिव्य शक्ति के लिए, उस दिव्य ज्योति के लिए। और इसीलिए आपके भगवान के स्वरूप के सामने आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब रोंगटे खड़े होना, शरीर में नकारात्मकता के कारण भी रोंगटे खड़े होते हैं।
अगर नकारात्मकता आपके शरीर में, अगर कोई देव शक्ति आपके शरीर पे है, तब भी आपके रोंगटे खड़े हुए हैं। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, अगर कोई देव शक्ति आपके शरीर पे है, तो पूजा के दौरान ही आपके रोंगटे खड़े होंगे। पूजा के दौरान ही आपके रोंगटे खड़े होंगे। पूजा के दौरान आपकी बॉडी में बहुत प्रभाव होगा, शरीर का हिलना आपके काबू से बाहर हो जाएगा, शरीर आपका अपने आप हिलेगा, क्योंकि जिस शक्ति की आप आराधना करते हो, उस शक्ति की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, उस शक्ति की तरंगे आपके शरीर पर आ रही हैं, और उस तरंगों से शुद्धि भी हो रही है। हमने मान लीजिए हम रोज सीताराम की माला का जाप करते हैं, डेली डेली सीताराम की माला का जाप करते हैं, ओम सीताराम ओम सीताराम ओम सीताराम ओम सीताराम, करते 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 हमारी उम्र जो है बीत गई है। अब उम्र बीत रही है, तो क्या वो माला का जाप किया हुआ व्यर्थ जा रहा है? नहीं, उसके संकेत आपकी बॉडी के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उस संकेतों को जान नहीं पा रहे हो, आप उस संकेतों को पहचान नहीं पा रहे हो। ये आपके ऊपर बात है। जब आप इन संकेतों को पहचान लेते हो, इन संकेतों को जान लेते हो, तब आपको लगता है कि वाकई में ही कोई दिव्य शक्ति मेरे शरीर के साथ लगी हुई है, और उस दिव्य शक्ति मेरे शरीर पर आई हुई है। और पूजा के दौरान ये हर व्यक्ति के साथ होता है, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि परमात्मा के संकेत होते हैं। वो परमात्मा के संकेत हमें समझने पड़ते हैं किस दौरान हमारा शरीर स्वयं सद जाता है। साधना के दौरान, पूजा के दौरान हमारे शरीर से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया भी है, भगवान के प्रति करी हुई पूजा से आपके शरीर का ऑरा भी उत्पन्न होता है, आपके शरीर से तेज भी उत्पन्न होता है। तो आपके शरीर में जो छिद्र है, हमारे शरीर में जो छिद्र है, उससे हमारे अपने आप जो वायु है, वो अपने आप ही उत्पन्न, क्योंकि पंच तत्व शरीर में लीना, पांच तत्वों से शरीर का निर्माण है। हमारे शरीर में पंच तत्व जो है हमारे शरीर में है, और पंच तत्वों से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हम भगवान के समीप ज्योति प्रज्वलित करते हैं, उसमें जो फूल बनता है, उसके दौरान जो वायु जो हम ले रहे हैं, जो प्राण वायु हम ले रहे हैं, उससे भी हमारी शक्ति का संचार होता है। और वायु के द्वारा ही, आपको पता है माता अंजना के गर्भ में हनुमान बाबा की शक्ति प्रभावित हुई थी, और वायु के द्वारा ही। इसी प्रकार से वायु से बहुत कृपा प्राप्त होती है। और हमारे शरीर के अंदर ये जो पंच तत्व हैं, ये हमारा सहयोग करते हैं हमें उस दिव्य कृपा को प्राप्त करने के लिए। और साथ में जब हमारे ये तत्व मलिन होने लग जाते हैं, या किसी भी एक तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होने लगती है, तो हमारे शरीर भी मलिनता के प्रति उसी प्रकार से होता है। अब कोई गंदी शक्ति कौन सी होती है जिसमें मलिनता मोह होती है? अग्नि तत्व की मात्रा अधिकता रूप में हो जाती है, अधिक तत्व हो जाती है। वायु तत्व की मात्रा अधिक रूप में, तत्व किसी की भी मात्रा हो, अधिकता हर किसी की नुकसान करती है। चाहे 2 रोटी की खाने की भूख हो, अगर वहां पर आप 4 रोटी खा रहे हो, तब भी आपको नुकसान होगा। तो इसलिए अगर पूजा के दौरान आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये संकेत आपके शरीर पर कृपा के हैं, और कृपा के संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये संकेत काफी लंबे समय से आपके साथ चल रहे हैं। पूजा के दौरान आपका उबासी आना, जैसे कि कोई मंत्र आपका आप पढ़ रहे हो, उस मंत्र के पढ़ते ही आपके उसी समय आपको उबासी आने लग जाती है, उसी समय आपके आंखों से आंसू आते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो शक्ति आपके शरीर पर अपना एहसास दिखा रही है कि शक्ति आपके शरीर पर आ रही है। ये समझने का विषय है। और मैंने ये भी बताया कि अगर ये चीज बार बार अगर आपके साथ होती है, कहीं भी बैठे बैठे आपके साथ हो रही है, तो कोई मलिनता किसी भी चीज की है, वो अभी जो रह रही है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।